कामना करना, हमसे प्रेम करना, तुम्हारे इस जन्म की तपस्या कलयुग में जब मीरा बनकर आओगी तब पूरी होगी, मैं तुम्हें कलयुग में मिलूंगा। वही माधवी इस जन्म में मीरा बनती है और वो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मीरा किसको कहती? गिरधर। इसलिए वो किस गोपाल की पूजा कर रही हैं? गिरधर, गिरिवरधारी। गिरधर मतलब गिरिराज जी को धारण करने से उनका नाम पड़ा गिरधर, क्योंकि माधवी ने पहली बार भगवान को देखा कहां था? गिरिराज जी उठाए हुए। इसलिए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई नहीं है मेरा उस गिरधर गोपाल के सिवा। वह माधवी मीरा बनकर प्रकट होती हैं और प्रकट होती हैं तो बचपन से तड़पती हैं। किसके लिए? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। वो पिछले जन्म की पीड़ा आज भी सता रही है। एक बात बताएं, कई बार भगवान का दर्शन सहज में हो जाता है, कई बार सहज में हो जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती, कीमत नहीं होती। जब भगवान कृष्ण कह रहे थे कि एक बार तो मुंह खोल के सखी देख, तब ये मुंह ढके बैठी थी, समझ नहीं पाई। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप लोगों को ये मानव का जीवन मिला है, आप लोग इस जीवन को पाके कहां समझ पा रहे हैं? आप लोग मतलब आप लोग नहीं, बहुत लोग और लोग कहां समझ पा रहे हैं? कहां लोग भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं? संसार के प्रेम में ये जगत उलझा पड़ा है। ये दुनिया के लोग प्रेम किससे कर रहे हैं? गाड़ी से प्रेम है, संसार की वस्तुओं से प्रेम है। संसार की वस्तुएं काम चलाने के लिए, सर्दी आती है हम रजाई ओढ़ते हैं, सर्दी आती है हम कंबल ओढ़ते हैं। कंबल सहयोगी है सर्दी मिटाने के लिए। अब कंबल से प्रेम के यार ये तो बहुत सॉफ्ट कंबल है, बहुत अच्छा महंगा ब्रांडेड कंबल है, अब उसी को लिए घूमो तो अज्ञानता है। सर्दी मिटाने के लिए आपको कंबल मिला है, सर्दी मिटाने के लिए गर्म कपड़े मिले हैं। उसी तरह आपके जीवन में आप अकेले ना रहें, इसलिए आपको जीवन संगनी मिली है, जीवन साथी मिला है, पति और पत्नी। ये एक संसार की जरूरत थी, पत्नी की और पति की सो मिला। जैसे कंबल सर्दी मिटाने के लिए चाहिए, उसी तरह जीवन जीने के लिए एक से भले दो पति और पत्नी, संतति आगे बढ़ाना है तो एक से भले दो पति पत्नी। ये सारी चीजें, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, ये सारी चीजें संसार में एक व्यवस्था के लिए मिली हैं, ना कि प्रेम करने के लिए, ना कि आसक्त होने के लिए। इसलिए मीराबाई ने किसी से प्रेम नहीं किया। किया? बोलो। एक कहावत मैं आपको बोलूंगा, अर्थ बताइए आप। दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है ना? दूध से जली बिल्ली, बिल्ली है मतलब कहा जाता है कि एक बार आदमी चोट लग जाए तो फिर वो संभल संभल के चलता है। मीराबाई को पिछले जन्म में चोट लग चुकी थी, वो भगवान को गवा चुकी थी, पर इस जन्म में अब वो गवाना। आपसे यही तो हम कहते हैं कि मीरा को चोट लग चुकी थी तो वो अब गवाना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती हैं कि मैं और किसी से प्रेम नहीं करूंगी। पति भोजराज थे मीराबाई के, जब सामने आए, विवाह हुआ, जबरदस्ती विवाह कर दिया इनके माँ बाप ने। राणा के बेटे का नाम था भोजराज, उसके साथ विवाह हुआ।
जब विवाह हुआ तो पति आया मिलने, पहली रात्रि अपनी पत्नी से मिलने। तो मीराबाई ने कहा कि सुनो, मेरे परिवार के लोगों ने आपके साथ मेरे शरीर का विवाह किया है। आप मेरे शरीर को लेना चाहें तो शरीर हाजिर है, लेकिन मेरे मन में केवल कृष्ण है। मैं कृष्ण से ही प्रेम करती हूं, वही मेरे सर्वस्व है, वही पति है, वही सब कुछ। तन की भूख मिटानी है तो तन सामने है। आप मेरे तन पर तो कब्जा जबरदस्ती कर सकते हैं, पर मेरे मन पर तो केवल मेरे कृष्ण का कब्जा है। भोजराज समझदार थे, उन्होंने मीराबाई के इस प्रेम को स्वीकार किया और मीराबाई के लिए उसके कमरे में भगवान कृष्ण की पूजा करने की इजाजत दी। सारी जिंदगी मीराबाई रही, लेकिन उनकी सास, उनके ससुर समझ ना पाए उस प्रेम को। कुछ दिनों के बाद युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मीराबाई को जमाना विधवा कहने लग जाता, लेकिन मीरा ने खुद को कभी विधवा समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? संसार की नजर में वो विधवा है, पर उसने तो कृष्ण के सिवा कभी किसी को प्रेम किया ही नहीं था, कृष्ण के सिवा किसी को कभी अपना माना ही नहीं था। तो संसार का नजरिया अलग है, आपका नजरिया अलग है। इसलिए कहता हूं कि भगवान के अतिरिक्त प्रेम किससे हो, ये बताओ, किससे करें? मीरा कौन है? पिछले जन्म की एक सखी। सोचिए कि जब मीरा दूसरे गांव की होकर के कृष्ण से इतना प्रेम करती है, जिसने कभी जी भर के कृष्ण को देखा नहीं, वो कृष्ण से इतना प्रेम करती है, तो जो गोपियां कृष्ण को जी भर देखती थीं, वो गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती होंगी। और आज भगवान उन गोपियों को छोड़कर जब वृंदावन से मथुरा गए, तो गोपियां तो मानो अचेत हो गई, प्राण निकल गए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसलिए हम आपसे एक बात कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना है, संसार के प्रेम में उलझना नहीं। संसार में जैसे बिल्ली दूध से जली छाछ को फूंक फूंक कर पीती है, ऐसे शायद आप भूल गए होंगे, आप भी कई बार जन्म लेके मर चुके। आज मौका मिला है प्रभु से प्रेम करने का, इसलिए उस प्रेम में सबको ना जोड़िए, सबको ना जोड़िए। मौका है, अवसर है। मनुष्य जीवन क्या है? एक अवसर है। क्या करने का? मीराबाई को मानव का शरीर मिला, अवसर मिला, पा गई कृष्ण को। तुलसीदास को मानव जीवन मिला, तुलसीदास जी पा गए प्रभु को। जीवन मिला है, झपट्टा मार लो भगवान के चरणों में, पालो तो अमीर बन जाओगे। ये संसार की दौलत पाके भी क्या पाए? टाटा जी के पास क्या कमी थी दौलत की, पर इतना कुछ पाके भी क्या पाया? सब ना छोड़कर यहीं जाना पड़ा। टाटा जी गए, अभी क्या लेकर चले गए? कौन सी दौलत लेकर चले गए? क्या कमी थी उनके पास? जो दौलत संग जानी है वो दौलत तो कमाओ, जो दौलत यहीं रह जानी है उसके पीछे क्यों मरते हो? पैसा कमाना चाहिए, पैसा संसार की जरूरतें पूरी करने के लिए। पैसा कमाओ। आएगा मेरा सांवरिया, कब 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 आएगा मेरा सांवरिया। जब आएगा तो प्रभु ये तो बताओ कब आओगे? कृष्ण का इंतजार, आएंगे। कृष्ण नहीं आए, उद्धव जी आ गए। जब उद्धव आए
तो गोपियों को समझाने लग गए। भगवान कृष्ण के एक मित्र का नाम है उद्धव। जब गोपियों की याद श्री कृष्ण को आई तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जाओ हमारी गोपियों को, हमारी माँ को समझाओ, और वो रोती बहुत है हमारी याद में, जरा तुम ज्ञान का पाठ पढ़ाओ। उद्धव माँ यशोदा के पास आए, ज्ञान की बातें करने लगे कि माँ देखो, कृष्ण तो भगवान है, क्या रोना उनके लिए, वो तो कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, कण कण में रहते हैं भगवान, ये बात सही है कि गलत है? लेकिन ये बताओ, कण कण में रहते तो हैं भगवान, पर कण कण में रहने से हमारा क्या लाभ है? आपका कोई लाभ है? सुनो, आपकी गाड़ी माना कि पंचर हो गई, आपने कहा भाई साहब कहीं हवा मिलेगी, तो बताओ हवा तो कहां नहीं है? हवा सब जगह है कि नहीं? बोलो हाँ, हवा तो सब जगह है, पर जब गाड़ी पंचर होती है तो सब जगह की हवा काम आती है? बोलो, तब कौन सी हवा काम आती है? वो हवा जो एक मशीन के द्वारा, एक पाइपलाइन के द्वारा आपके ट्यूब में सेट होती है और वो अंदर जाती है। हवा सब जगह है, पर सब जगह की हवा से हमारी गाड़ी का पंचर ठीक ना होगा? उसी तरह सब जगह भगवान है, पर सब जगह के भगवान से हमारा समाधान ना होगा। हमें सब जगह के भगवान से क्या करना? भगवान सब जगह है, बात बिल्कुल सत्य है, पर सब जगह के भगवान से हमें क्या मिलना है? हमारे दिल में तो वो भगवान चाहिए जो हमारे पास बैठकर बातें करे, हमसे मिले, दो बातें हम कहें तो वो सुने और दो बातें वो कहें तो हम सुने। हाँ या ना? सब जगह भगवान रहते हैं, इससे हमें क्या करना? सब जगह के भगवान से हमारा काम ना बनेगा, हमें तो वो भगवान चाहिए उद्धव जो कृष्ण हमारे घर में आकर माखन चुराता था, हमें वो वाला कृष्ण चाहिए जो हमारे संग कभी बैठकर ठहाके लगाता, कभी वो हमारा दुख सुनता, कभी हम उसके बारे में सुनते, कभी वो हमारे संग खेलता, कभी वो हमारे संग खाता। हमें वो कृष्ण चाहिए उद्धव, वो कणकण वाला कृष्ण, वो कणकण वाले भगवान से तुम अपना काम करो। हमें तो वो भगवान लाओ जो हमारे सामने खड़ा होकर हमसे बात करे, हमें उस भगवान की जरूरत है। गोपियां रोने लग गईं। मां यशोदा बोली, लाला। उद्धव जी बोले, सुन मैया, वो भगवान है, वो कभी किसी का बेटा नहीं बनता, उसकी कोई मां नहीं होती। मां यशोदा बोली, उद्धव ये बता कि तू जिस भगवान की बात करता है वो भगवान कितना बड़ा है? अरे बोले, बहुत बड़ा है, विराट। यशोदा बोली, क्या तेरे भगवान को कोई बांध सकता है? बोलो। उद्धव बोला नहीं, उद्धव बोले नहीं, भगवान को कोई कैसे बांधेगा? यशोदा बोली, तो सुन, तेरे भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन मैं जिस भगवान की उपासना करती हूं वो मेरा कन्हैया है, और मैंने उखल से कन्हैया को बांधा है, मैंने बांधा है। वो भगवान, देखो जरा, अब यहां दो बातें हो गई। एक बात हो गई उद्धव की कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता, और एक बात हो गई यशोदा की कि मैंने तो उखल से बांधा है। अब ये बताओ कि भगवान को बांधा जा सकता है या नहीं बांधा जा सकता? बोलो जोर से, बोलो बोलो बोलो। क्या ईश्वर को बांधा जा सकता है? जोर से। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपका उत्तर सही है कि नहीं बांधा जा सकता, और यदि आप भक्त हैं तो आपका उत्तर सही है कि हाँ, उस भक्ति, उस प्रेम के बल पर परमात्मा को बांधा जा सकता है।
ज्ञानी कभी नहीं बांध सकता। उद्धव जैसे ज्ञानी कृष्ण को कभी नहीं बांध सकते, लेकिन यशोदा जैसी प्रेमी मां जो भगवान को पुत्र के भाव से प्रेम करती हो, वो तो बांध सकती है ना। भगवान ज्ञान के दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर का स्वरूप अलग होगा। ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी का नजरिया और भक्त की दृष्टि, भक्त का नजरिया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बताओ, माचिस में आग होती है कि नहीं? उत्तर दो। माचिस में आग होती है? माचिस की तीली में आग होती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ, हाँ कि ना? माचिस की तीली में यदि आग होती है तो वो जल क्यों नहीं जाती? अपने से जल जाए। यदि है तो जल जाए ना, और नहीं है तो जली कैसे? इसका मतलब है कि माचिस की तीली में आग तो है, पर वो प्रकट तब होगी जब उस तीली को माचिस से घर्षण किया जाए, घिसा जाए। क्या बिना घर्षण के अग्नि प्रकट होती है? पत्थर दो लीजिए और दोनों को घिसिए तो पत्थर से क्या प्रकट हो जाएगी, लेकिन बिना घिसे तो ना होगी ना। लकड़ी को लकड़ी से घिसिए, अरणि मंथन कहते हैं, तो लकड़ी को लकड़ी से घिसिए तो भी क्या हो जाएगी पैदा? बोलो, अग्नि। क्या बिना घर्षण के होगी? बोलो। जैसे माचिस की तीली में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब घिसा जाए, मंथन किया जाए। उसी तरह भगवान उद्धव के हिसाब से कण कण में तो हैं, पर कण कण में माचिस की तीली में आग तो है, पर प्रकट करना आता ही नहीं, तो उसमें आग होने से लाभ क्या? अब माचिस है आपके पास पर जलाना नहीं आ रहा है, तो होकर के भी क्या मतलब है? क्यों? कोई मतलब निकला? तो कण कण में ईश्वर है, इससे क्या मतलब निकला? वो कण कण में जो ईश्वर है वो प्रकट हो सकता है। वो माचिस में आग है, प्रकट हो सकती है, बस घिसने की जरूरत है। उसी तरह कण कण में भगवान है, प्रकट हो सकते हैं, बस मीरा की तरह, गोपियों की तरह भक्ति करने की जरूरत है। वो भक्ति और प्रेम की रगड़ पड़े, वो प्रेम की रगड़ पड़े तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए मेरी मां, आप लोग कहते रह गए कण कण में भगवान, कण कण में भगवान, सब जगह भगवान। इससे क्या होगा? कण कण में भगवान है ये तो सत्य है, क्या तुमने देखा है? सवाल ये खड़ा हुआ। जब देखा ही नहीं, महसूस किया ही नहीं, उस स्थिति तक पहुंचे ही नहीं, तो कण कण के भगवान से अपना क्या फायदा? है परमात्मा कण कण, बना रहे, पर हमें तो अनुभव हुआ नहीं। यदि हम देख ना पाए तो फिर होने का मतलब क्या है? इसलिए कहता हूं कि ईश्वर तो व्यापक है कण कण में, लेकिन आप क्या उसे महसूस कर पा रहे हैं? क्या आपके पास वो भक्ति का माइक्रोस्कोप है जिससे ना दिखने वाली चीजें भी दिख जाती हैं? इसलिए कहता हूं कि मीराबाई कहती हैं कि बस अब किसी और से प्रेम नहीं करूंगी। गोपियां कहती हैं किसी और से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम बट जाता है, थोड़ा बेटे से, थोड़ा पत्नी से, थोड़ा परिवार, थोड़ा पैसे से, और बस प्रेम बांट करके सब बांट दिया
तुम्हारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। ऐसे ही ऐसे में तुम्हारा समय आ गया, तुम तय हो जाओगे, मर जाओगे, बात खत्म। फिर अगला जन्म होगा, फिर उस अगले जन्म में फिर तुम्हारा परिवार से फिर प्यार हो जाएगा, फिर जिससे शादी करोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर मर जाओगे, फिर तीसरा जन्म होगा। वही सिलसिला चलता रहेगा, क्रम वही। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या पावा? कैसे पावा? बड़े भाग्य दुर्लभो मानुषो देहो। एक बात बताओ, ये जो आपका शरीर है, ये अब दोबारा आपको कब मिलेगा? जरा डेट नोट कराओ। करा सकते हो आप लोग? एक बार ही मिलता है साहब, एक बार। इस एक बार में ही सब कुछ करना है। मौका भी तो बार बार नहीं मिलता। ये मानव शरीर मतलब मौका। कौन सा मौका? भगवान को पा जाने का मौका। जैसे आपको मौका मिलता है तो आप उस मौके का सदुपयोग करते हो। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है ईश्वर को पाना। बहुत बड़ा पद पाना चाहते हो ना? अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मनमोहन जी, उनके पास तो पद था ना, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या उनके पास सुविधाएं ना थी? क्या ऐसो आराम ना था? क्या नहीं जीवन में पाया होगा उन्होंने? कौन सा सुख ना भोगा होगा उन्होंने? लेकिन मौत उन्हें भी निगल गई कि नहीं? बोलो, तुम्हारी ताकत प्रधानमंत्री से बड़ी ताकत किसकी होगी साहब? लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन जी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मीराबाई तो प्रधानमंत्री भी नहीं थी। लेकिन बताओ, दिलों में राज कौन करता है? किसकी बात कही जाती है? कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति। क्या मीरा के आगे लगता है पूर्व भक्ति मती मीरा? बोलो, क्या रामकृष्ण परमहंस जी के आगे पूर्व लगता पूर्व रामकृष्ण परमहंस? बोलो, नहीं ना। जो अपने लिए जीते रहे उनके नाम के आगे पूर्व जरूर लगता है, भूतपूर्व। आप नेता बने, आप पद पाए, प्रतिष्ठा पाए, पैसा पाए, आपने अपनी इच्छाएं पूरी की, अपनी जरूरतें पूरी की। पैसे वाले तो बहुत हैं साहब, पर उन पैसे वालों की ना जयंती नहीं होती। जयंती मनाई जाती है उनकी, लेकिन जब लोग मीरा को, रैदास को, रैदास जी को, रसखान को, जिनका नाता ईश्वर से जुड़ गया, वो लोग मर कर के भी अमर हो गए। और जिनका संबंध ईश्वर से नहीं जुड़ा, वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, 10 साल बाद नामो निशान मिट जाता। क्यों जी? बात सही है। कौन रहा है बताओ? और कितने दिन रहा है? इसलिए कहता हूं कि हमारा और आपका भी जीवन बंटवारे में ना चला जाए कि प्रेम बांटते रहो, थोड़ा प्रेम यहां, थोड़ा प्रेम वहां। ना, प्रेम को एक पूरा प्रेम भीतर का भगवान के चरणों में, मूल रूप से भगवान से प्रेम करो,
और संसार से बढ़िया व्यवहार करो। प्रेम भगवान से और व्यवहार संसार से। जगत से हो व्यवहार और जगन्नाथ से होए प्रेम। इसलिए गोपियां जब भगवान के उद्धव जी आए, बोले हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, आंखें बंद करो। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मत वाला श्याम। और कहा कि अब हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो कृष्ण के प्रेम में रहने दो। जब गोपियों का दर्शन हुआ, एक बात याद रखना, जब तक वृंदावन नहीं आओगे आपके भीतर भगवत प्रेम की धारा कभी बहेगी नहीं। प्रेम की धारा बहाना है तो वृंदावन जरूर आओ। प्रेम के रस को देखना है, प्रेम रस का आनंद लेना है तो वृंदावन आओ। प्रेम वृंदावन की पावन धरा पर आपको देखने को मिलेगा। उद्धव जी ब्रजमंडल में लता पता बनकर वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। वृंदावन डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। भगवान अपने हृदय में उद्धव जी को व्रज का दर्शन करा के गए। द्वारिका गए तो भगवान कृष्ण का विवाह माता भगवती रुक्मणी जी से हुआ। मैया बैठो मेरी मां, सब बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण का विवाह किससे हुआ? माता रुक्मणी जी। दूसरा विवाह भगवान जी का हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती। जामवंत की एक बेटी जाम्बवती है जो भगवान से विवाह करती हैं। तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के संग। 8 विवाह हुए भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण के टोटल कितने विवाह हुए? कितने? 16,108। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? अच्छा, 16,000 विवाह कोई कर सकता है? सांसारिक व्यक्ति कर ले तो खवाए कैसे 16,108 पत्नियों को? आलू इन्हें खरीद पाएगा? काय 16,108 यदि पत्नी किसी की हो गई तो उनके लिए वो आलू ना खरीद पाएगा कि आलू का झोल बना के खवाए। रबड़ी तो खवा ही नहीं सकता। क्यों? 16,108 लोगों को रोज खवाओ, कितने दिन खवा पाओगे?
और सभी के गर्भ से एक एक बेटी और 10-10 बेटा और भाई। अब बताओ तुम्हारी हिम्मत है इतनी? 16,108 विवाह यदि किसी का मन है करने का, तो सोचो कि जो 16,000वें नंबर की पत्नी होगी, उस पत्नी तक आप कब पहुंचोगे? यदि 10-10 मिनट भी तुम एक पत्नी से मिले रोज, तो सोचो कि 16,000वें नंबर की पत्नी से मिलने का मौका कब मिलेगा? एक पत्नी, देखो ये जो काम है ना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भगवान इतने सारे विवाह किए, कैसे संभव है? भगवान के विवाह की भी एक कथा है। जब भगवान, ये घटना द्वापर में घटी पर है त्रेता की। त्रेता युग में राम जी आए। राम की कितनी पत्नियां हैं? क्यों भैया, राम जी की कितनी पत्नी है? चुप रहो, ये भैया बताएंगे हमारे। राम जी की कितनी पत्नी है? हैं? 4 कौन कह रहा है? हैं? राम जी की कितनी पत्नियां हैं? क्या नाम है? माता राम जी की एक पत्नी है। राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, जब सीता मां का विवाह हो रहा था तो जनकपुर की भगवान सीता मां की जो सखियां थीं, वो भगवान राम को जब देखें तो टुकुर टुकुर देखें। तो राम जी ने जनकपुर की सखियों से कहा, सखी ऐसे क्यों देख रही है? तो सखियों ने कहा कि राम, आप इतने सुंदर हैं, क्या आप जैसा कभी हमें पति मिलेगा? सारी सखियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। अच्छा, राम कौन है? भगवान। और भगवान को पति के रूप में चाहने लग गईं। जैसे मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति रूप में, ऐसे तमाम स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। तब राम जी से कहती हैं कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले, मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बना हूं, तो मैं अभी एक ही विवाह करूंगा केवल सीता जी के संग। पर अगली बार मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो मैं लीला पुरुषोत्तम बनूंगा, तब तुम सब आना और तुम्हारे इस जन्म की इच्छा को, अब उनकी इच्छा है पत्नी बनने की, तो पत्नी बनने की इच्छा पूरी कब हुई? त्रेता में हो नहीं सकती थी, तो द्वापर युग में भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी की और सब गोपियां बनकर आईं और भगवान ने सबसे विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,100। इसलिए लोग भगवान की बात पूरी ना जानने के कारण ना संदेह करते हैं। अच्छा ये बताओ, कृष्ण कौन है? मनुष्य है कि भगवान है? बोलो। भगवान में और मनुष्य में अंतर है कि नहीं? आप अधिक से अधिक कितने विवाह कर सकते हो? क्यों? अधिक से अधिक कितने विवाह कर सकते हो? एक ही पत्नी तुमसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तलाक लेके दूसरे के संग चली जाती है। एक ही नहीं संभल रही है तुमसे, 2-3 हो जाएंगी तो तुम जल्दी मर जाओगे। 50-55 मिनटें हो जाओगे और पहले। एक वाला ही 70 नहीं पहुंच पा रहा है आजकल। एक वाला, एक पत्नी वाला 70 पार नहीं कर पा रहा है, तो सोचो 3 किसी की होंगी तो भगवान आप कौन है? मनुष्य। आप सीमित हैं। आपकी ताकत, आपकी शक्तियां क्या हैं? जबकि भगवान असीम है। क्या है? भगवान है। अच्छा, भगवान से गोपियां विवाह करती हैं,
इतने सारे विवाह हुए, आपको लगता है कि भगवान इतने सारे विवाह। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि मैया आप बताओ आपके पति कौन हैं? मैया आप बताओ आपके पति कौन हैं? क्या नाम है पति का? है गोपी, कुलभूषण। आपके पति का नाम क्या है मैया? ए मैया, अरे आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है? शिवचरण, शिवनंदन, ठीक है। आपके पति का नाम क्या है मैया, चश्मा वाली मैया? शिव कुमार। ये मैया आप लोगों के पति के नाम बताओ, क्या नाम है? गणपत, पति का नाम। देखो सच्चाई तो ये है, जो आपके पति हैं मैया, ये जो आपके पति हैं ये सदा के पति हैं कि केवल इस जन्म के? बोलो, पति किसे कहते हैं?